अच्छे से पता है कि कौन सा दोस्त दोस्त है और कौन सा दोस्त दोस्त नहीं है, क्योंकि ऐसा है हम भी तो किसी के दोस्त हैं। जब आप किसी को इतना ज्यादा एडमायर करते हो, उनके साथ कुछ गलत हो ना, तुम्हारा पहले तो अपने ही हार्ट ब्रेक हो जाता है। यार तुम तो परियों के देश से आई थी ना। हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिएक्ट करूंगी खान साहब, जाकिर खान साहब की शायरियों के कंपाइलेशन वाले वीडियो पर। वो एक बहुत ही उम्दा बेहतरीन शायर है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो अंडररेटेड है इन टर्म्स ऑफ शायरी। उन्हें बड़े से बड़े मुशायरों के अंदर एक पार्ट मिलना चाहिए। मतलब वो स्पेशली यार, वो 1, 2, 3 कितने भी घंटे तक शायरियाँ बोल सकते हैं। उनका दिमाग इट्स लाइक अ कंप्यूटर, लाइक आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। ही इज फिल्ड विद इमोशंस ऑल द टाइम। पर इतनी सारी चीजें वो अपने दिमाग से प्रोड्यूस कर देते हैं ना, कला जिसे कहते हैं ना, वो कूट कूट के भरी हुई है इनके अंदर। इनका स्टैंड अप कॉमेडी का सबसे फेमस सेट तो अपन ने साथ में बैठकर देखा ही था। पर आज बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। किसी ने आई थिंक इस पर रिएक्ट नहीं किया है पूरी दुनिया में अभी तक। सो दिस इज लाइक वन एंड ओनली वीडियो फॉर यू। यहीं पे मिलेगा ये वीडियो, ओके? क्योंकि यहाँ पे जो है हम सब शायरी पसंद करने वाले, मुशायरे वाले लोग इकट्ठे हो रखे हैं और हम साथ में बैठ करके मुशायरा अटेंड कर रहे हैं काफी टाइम से। तो जब हमारे देश के जाकिर भाई इतनी तगड़ी शायरियां बोलते हैं तो हम क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे उस पर। चलिए रिएक्शन को चालू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. मैं वहाँ पे मजाकिया रीलें बनाती हूँ आपको हंसाने के लिए। मैं वापस से यही कहूँगी कि जाकिर खान सर की जो शायरियों का जो हंसाने का लेवल है ना कॉमेडी का, वो अपन कभी मैच नहीं कर सकते। हमारे लिए वो निहारते हैं उनको, समझ रहे हो, सीखते हैं उनसे। ही इज अ टीचर, गुरु फॉर पीपल लाइक मी। बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा दोस्त दोस्त है और कौन सा दोस्त दोस्त नहीं है, क्योंकि ऐसा है हम भी तो किसी के दोस्त हैं। जब आप किसी को इतना ज्यादा एडमायर करते हो, उनके साथ कुछ गलत हो ना, तुम्हारा पहले तो अपने ही हार्ट ब्रेक हो जाता है। यार तुम तो परियों के देश से आई थी ना, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? पर यही तो हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम है ना। वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन हार्ट्स एंड ब्रोकन पीपल। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी खराब है, सामने वाले की और बर्बाद है। बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तन्हा ही खड़ा था। मेरा सब बुरा भी कहना, अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तान सुनाना। बहुत नहीं, अपने को अपनी किस्मत के बारे में पता है। अपन फालतू ऐसे हर कहीं ऐसे लाइन मारने नहीं पसंद जाते। सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। यूं तो भूले हैं हमें लोग कई पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कभी कोई याद नहीं आया। वो बताएगा नहीं मम्मी को, अपनी मम्मी को तो सब बताते हैं बाबू, सब बताते हैं। बेटा बता दे अपनी मम्मी को। झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकता। पूछने वाला चाहिए। तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। यार कि जो पत्थर तुम मारो उससे आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है। खराब नहीं, दिल छोटा नहीं करते भोले। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर रिश्ते की अपनी उम्र होती है। जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है, जब उम्र खत्म हो जाती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो इसमें कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कोई विलेन नहीं है, लेकिन तुम हीरो हो। बेवजह बेवफाओं को याद किया है, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। क्या बात कही। कि वो तितली की तरह आई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई। मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गए। कहा है कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी,
मैं इस तरह आग न होता जो हो जाती तू मेरी। Heard it for the third time in this video only, but ये हर एक सांस से दहक जाता है शोला दिल का, शायद हवा में फैली है खुशबू तेरी। wow. कहा है कि मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना, मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। ये भी बताना कि कैसे समंदर जीतने से पहले मैं हजारों बार छोटी छोटी नदियों से हारा था। क्या बात कही है। ये भी बताना कि समंदर जीतने से पहले मैं न जाने कितनी छोटी छोटी नदियों से हजारों बार हारा था। वो घर, वो जमीन दिखाना, कोई मगरूर जो कहे तो शुरुआत मेरी बताना। बताना सफर की दुश्वारियां मेरी, ताकि कोई जो मेरे जैसी जमीन से आए उसके लिए नदी की हार हमेशा छोटी ही रहे और समंदर जीतने ख्वाब उसकी आंख से कभी जाए ना। पर उनसे मेरी गलतियां भी मत छुपाना। कोई पूछे तो बता देना कि किस दर्जे का नाकारा था, कह देना कि झूठा था मैं। बताना कैसे जरूरत पर काम ना आ सका, वादे किए पर निभा ना सका, इंतकाम सारे पूरे किए पर इश्क अधूरे रहने दिए। क्या बात कही जाकर भाई। बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तन्हा ही खड़ा था। मेरा सब बुरा भी कहना, अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। बहुत उम्दा। इस तरह से लिखे कि शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए। वो बेवफा तो न थे मगर आगे जरूर बढ़ गए। एक और शेर ऐसी कहा था एक बार कि मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में, अच्छा दोनों शेरों में जो है रास्ता है, मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है, विडम्बना देखो वहां दवाइयां मिला करती हैं। एक आजाद शेर है जो बड़ा पॉपुलर, मुझे पसंद बड़ा है, और उसके जो राइटर है उनका नाम मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, पता करने की बहुत कोशिश करी पर मिला नहीं। पर मुझे जब पढ़ा तो बड़ा पसंद आया, और वो बात जो है वो बहुत सच है मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स के बारे में। इसलिए गोपाल जी ने इतने हक से कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो शेर इसको जिस तरह से है कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, कितनी झूठी हैं मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी। और इसी शेर को जो है बहुत बेहतर और बेहतरीन तरीके से, इसी थॉट को वसीम बरेलवी साहब ने कहा है, लेजेंडरी शायर, बहुत बड़ा, बहुत बड़े आदमी, उनसे बेहतर इश्क कोई नहीं लिखता। जैसे उनका एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। ऐसी उनका एक शेर है जो गजल जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इस गजल का, इस मतले का एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, वो कुछ है कि मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। और एक नया शेर जो रिसेंटली मैंने पढ़ा इसी गजल का, जो बहुत याद रहा मुझे, वो जिस तरह से है कि बहुत बेबाक आंखों में, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। तो वसीम बरेलवी साहब का बड़ा इम्पैक्ट है मुझ पर। तो उनकी रिसेंटली रेखता में गजल जो मैंने सुनी, जो मुझे बहुत पसंद आई, उसका मतलब कुछ इस तरह से था कि उदास एक मुझे को तो कर नहीं जाता, उदास एक मुझे को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और ये तो मतलब था। और जो शेर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके पहले हमने शेर जिसका जिक्र किया था, जो आजाद शेर, जो आवारा शेर था, जिसके राइटर का नाम नहीं पता, उसी के रिश्ते में ये शेर आएगा। और इतना कमाल का शेर है कि वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, कि उदास एक मुझे को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब कोई किसी से बिछड़े तो फिर मर नहीं जाता। ये वसीम बरेलवी साहब का शेर है और ये कितना कुछ कहता है। हर किसी का खुशी से फासला बस 2 कदम है। क्या बात है? हर एक घर में सिर्फ एक कमरा कम है। क्या बरेलवी साहब का शेर, उन्होंने कहा कि कुछ है जो घर दे नहीं पाता किसी को, कुछ है जो घर दे नहीं पाता किसी को, वरना यूं ही कोई सफर में नहीं रहता। यस। और यही बात है। यस 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 यस। वो ये था कि मुमकिन है कि हमें गांव भी पहचान न सके,
मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न सके, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। बिल्कुल सही बात है ये बात इतनी यार। कोई इंसान ना लाइफ के किसी भी फेज, किसी भी स्टेज, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, पर ऐसा होता ही नहीं है कि वो जाकिर भाई से रिलेट ना कर पाए, है ना। कैसे, किस कदर इस इंसान ने अपनी जिंदगी जी है, क्या एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करे। बोलते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, बड़ी बचकानी सी लग रही होंगी मैं ऐसे कहते हुए कि यार मैं बस जाकिर भाई को सुन करके मेरी आंखों में आंसू आने लगे या मैं थोड़ी जज्बाती हो गई। पर अगर ये आपको बचपना लग रहा है तो हाँ ठीक है, मैं हूँ बचपने में अभी। दिस गाय इज लिटरली, आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम वन डे, आई वॉन्ट टू जस्ट सी हिम। व्हाट अ क्रिएशन ऑफ गॉड। अल्लाह ने कैसे इनको बनाया है यार। फॉर्चुनेट है इनकी फैमिली जिनको ये मिले हैं। ये जिंदगी जीना सिखा दे इंसान यार। अगर इसके साथ आप रहो ना 10 दिन भी, 10 दिन छोड़ो, 1 घंटा भी इनके साथ कोई बिता ले तो बहुत कुछ वैल्यू लाइफ के अंदर ऐड हो जाएगी। मेरा जेन्युइनली बहुत 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 मन है कि मैं इनका कोई स्टैंड अप का पूरा एक सेट अटेंड करूं। 3 घंटे के इनके शो होते हैं, तथास्तु करके इनका अभी राइट नाउ चल रहा है। पर वो, मैं जयपुर में रहती हूँ, अभी बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती मैं, पर जब कर पाऊंगी ना ट्रैवल, पक्का से लाइक 1000% श्योर हूँ अपनी लाइफ में इनको तो आंखों से एकदम वर्चुअली नहीं, इन रियल लाइफ देखना पसंद करूंगी। ये एक ऐसे कॉमेडियन हैं जो आपको इंस्पायर कर देते हैं, और इंस्पिरेशन भी ऐसे 1 लेवल अप होती है यार, कि बता देना उनको कि आज ये समंदर से जीता है पर कभी ये हजारों छोटी छोटी नदियों से हारा था। तो हमारा जो सफर है ना बॉस, कभी खत्म नहीं होता है इस लाइफ के अंदर। जस्ट कीप हसलिंग, कीप डूइंग इट, क्योंकि जिस मंजिल पे हमें पहुंचना है ना, एक दिन हम पहुंच जाएंगे अगर हम रोज हसल करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अपना जी जान से 100% देते रहेंगे। तो बहुत ऐसा लगता है जिंदगी बाकी है इनको सुनने के बाद। नहीं तो कभी कभी मेरी लाइफ में भी आई ऑल्सो गेट थॉट्स लाइक यार निधि क्या हो रहा है। अगर हम ऐसे लोगों को सुनते रहेंगे ना तो ज़िंदगी बड़ी रिफ्रेशिंग सी रहेगी और हैपनिंग रहेगी। ये बंदा ना एनलाइटनिंग है एकदम। इनके अंदर एक ऐसी रोशनी है जिसकी ज़रूरत हम सबको है। वी ऑल नीड दैट लाइट एंड ही हैज़ इट। सो मैं इनके वीडियोस पे रिएक्शन करती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इनकी और जो बहुत अच्छी अच्छी शायरी हैं उनका कंपाइलेशन वीडियो अपने भाई से बनवाऊंगी और फिर रिएक्ट करूँगी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे साथ बैठ करके जाकिर खान साहब का इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, वहाँ पे मैं अच्छी सी रील्स बनाती हूँ कॉमेडी वाली, आप ही के लिए बनाती हूँ। तो लाजमी है कि आप वहाँ जाएं, थोड़ा गिगल करें, थोड़ा हंसें, क्योंकि ये हंसी आ जाती है, नेचुरली आ जाती है मेरी रील्स देख के हंसी। अभी हम भी भाई हसल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो जब हो जाएगा इतना कि अफोर्ड कर सकूँ आप सबसे मिलना, तो पक्का से मिलूंगी, पक्का एक मीटअप रखूंगी और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में बताऊंगी कि दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू कम एंड यू विल जॉइन मी ओवर देयर एंड आई विल बी सो हैप्पी एंड आई एम हैप्पी राइट नाउ ऑल्सो यार। सी द स्माइल ऑन माई फेस एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी ऑल्सो। मतलब ये वीडियो देख के जा रहे हो तो खुशियां लेकर के जाओ, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना जरूरी है। दिस इज वॉट मेक्स यू मोर ब्यूटिफुल। दिस is the most beautiful curve of your body, so smile as often as you can, because why not। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।